महाराजा गुराज निषाद की जय। एक बार बोलो जय निषाद राज, निषाद पार्टी, महाराजा गुराज निषाद की। मैं उस समय से 40 साल पहले से समाज का काम कर रहा हूँ। 40 साल में जब हाई स्कूल में था, आप लोगों को पता नहीं होगा, तब से मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 43 साल हो गया। 1980 में मैंने पहली किताब पढ़ी थी, भगवान और संविधान और विज्ञान, महाराजा सिंह भारती की थी। और उस समय से अपने समाज और गरीबों के लिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए यहाँ से हट जाओ ना, क्या कर रहे हो तुम यहाँ से? अरे सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हो? पीछे सटिए भाई, चलो आओ राम सागर बैठो। आते तुम्हारा नाम लिया, बैठो भाई। तो मैं 1980 से काम कर रहा हूं और 1980 से जब वो किताब पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक लोग दूसरे को बुद्धि देते हैं और एक लेते हैं। और बुद्धि देकर वो बुद्धि देते नहीं है, बल्कि बुद्धि से लिखते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। मतलब वो अपने लोगों को कुछ अलग बुद्धि देते हैं। उसी तरीके से जैसे आपके घर में गाय है, गाय के दिमाग पर आपका कब्जा है, वो 10 लीटर दूध देती है, तो 9 लीटर आप खाते हो, 1 लीटर उसका बच्चा पाता है। लेकिन ईश्वर ने तो दूध उसके बच्चे के लिए दिया था। उसी तरीके से इस धरती पर, इस भारत में जितना भी संपदा है, जो भी मान सम्मान स्वाभिमान है, हर आदमी का बराबर है। एक बाप के अगर 5 बेटे हों तो हिस्सा अलग अलग है कि बराबर है? अरे तेज बोलो भाई। जो होशियार हो जाएगा, जो ताकतवर हो जाएगा, सबका हिस्सा खा जाएगा। मैं इतना यही बताने के लिए आया। 1980 से मैं काम कर रहा हूं। मैं 2013 में मैं निषाद राज के किले पर गया। उससे पहले बहुत लंबी कहानी है, उसमें समय नहीं बर्बाद करना है। लेकिन निषाद राज के किले पर जाने के बाद एक बार उस किले ने मेरे दिमाग के हृदय को परिवर्तन कर दिया। और वहां एक पंडित जी थे, उन्होंने लगभग 40-45 मिनट, उस समय प्रवीण जी भी थे, इनकी माँ भी थी, हम लोग 23 लोग गए थे। और उसी दिन इनसे कहा कि अब मैं व्यापार नहीं करूंगा, व्यवसाय नहीं करूंगा। हम लोगों को अब मैं यहाँ निषाद राज की उस सोच को, भगवान राम और निषाद राज की उस सोच को जन जन तक पहुंचाऊंगा। जैसे भगवान राम बन गए थे, वैसे मैं भी दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को जगाऊंगा और उनको जोड़कर दिखाऊंगा कितनी शक्ति होती है। आप संत कबीरनगर वासियों को मैं बधाई देने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हम वो भी दिन देखे हैं कि गांव में यहाँ दलित बस्ती होगी, अभी भी उनकी दशा बहुत खराब है। क्योंकि वो जिनके सहारे रहे, जिन पार्टियों के, दलितों के नाम पर राजनीति तो किया, लेकिन जब उनके हिस्से की बात आई, उनके रोजगार की बात आई, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात आई, तो जितने भी नेता थे देश के, उनके साथ भेदभाव किया। रात को, आज तो आपके पास लाइट है, आपके पास मोबाइल का लाइट है। मैं उस समय उस वर्ग को जगाने के लिए काम करता था कि बोतल में मिट्टी का तेल भरा जाता था, एक कपड़ा उसके अंदर डाला जाता था, ऊपर से आटे को वो ढक्कन बनाया जाता था, और उसमें से उस लाइट को दिखाकर लोगों को नाटक के माध्यम से अरे बच्चे कहाँ से आए हो बच्चे? देखो भाई, दरोगे देख लो भाई क्या कर रहा हो, अभी कुछ हो जाएगा तो डिस्टर्ब करोगे। तो नाटक के बहाने उन्हें जगाया जाता था। मैं दलित बस्ती में रहने वाले जो दलित समुदाय के लोग हैं, मैं उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने उस बोतल में मिट्टी के तेल के सहारे, उस एक ढिबरी के सहारे
उन लोगों ने राजनीतिक ज्ञान लिया, अपने वोट को इकट्ठा किया, अपने नेता पर विश्वास किया और अपने नेता के सहारे उनकी बात पर आधा नहीं पूरा विश्वास किया, अपने नेता को भगवान माना और टोपी झंडा उठाया, नारा लगाया और सत्ता में जाकर अपने लोगों को देख लो क्या सम्मान दिलाया। आपके पास तो उनके पास वो भी नहीं था। उनके पहले नेता जगजीवन राम थे, कांग्रेस बोलने नहीं देती थी। उससे पहले बहुत दर्जन भर IAS PCS थे। देख लो सबसे बड़े बुद्धिमान जो चीफ सेक्रेटरी थे बहुजन समाज पार्टी के समय में, पुनिया जी, देख लो कहाँ है वो, कांग्रेस में। मतलब ज्यादा बुद्धिमान आदमी कहाँ है, कांग्रेस में है। जो गंवार आदमी अपनी पार्टी में है। तो मैं इतने कहने के लिए आया हूँ आपको कि अगर ये निषाद राज की मूर्ति लगी है तो आज के दिन में एक हमारे लिए सहारा है। अरे शांत रहो भाई, कहाँ उसे उठा रहे हैं, कुछ मत करो, बहुत है, चलो रख दो पंखा, वहां रहने दो, सुनो मेरी बात को, पंखे की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन करने आया कि पार्टी आपकी है कि नहीं है, हाथ उठा के बोलो भाई, पार्टी आपकी है कि नहीं है। पार्टी आने से आपका मान सम्मान स्वाभिमान घटा है कि बढ़ा है। हर जातियों के लोगों में आपका सम्मान घटा है कि बढ़ा है। उनका प्रेम घटा है कि बढ़ा है। उनकी सहायता घटी है कि बढ़ी है। अगर बढ़ा है तो इसमें ज्यादा हमें समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपने बहुत दिन तक अपने डंडे में, मैं इतने कहने के आया हूँ, कभी आपके इस डंडे में, कभी आज के 2000 वर्ष पहले, इसको सही करो, आज से 2000 वर्ष पहले आपके डंडे में जय निषाद राज का झंडा हुआ करता था। इलाहाबाद, आज प्रयागराज में जय निषाद राज का झंडा आपके किले पर था। अयोध्या में दशरथ जी थे, एक ही कुल के, एक ही गुरुकुल में 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राज कुल के। इधर जय श्री राम का झंडा था अयोध्या में, और आपके किले पर कौन सा झंडा था? अरे बोलो, अरे आधा उठा, पूरा हाथ उठा, कौन झंडा था? कौन झंडा था? लेकिन धोखेबाजों ने, निषाद राज धोखा खा गए, उनके किले में विभीषण घुस गए, उनके किले में आस्तीन के सांप घुस गए, और उनके किले में जो है तमाम तरह के 420 घुस गए ना। तो किला है कि टूट गया? बोलो, किला है कि टूट गया? खड़ा है कि गिरा है? राजपाट है कि खत्म है? जब निषाद राज के किले पर आपका झंडा था तो दुख था कि सुख था? अब वहां कौन सा झंडा है? अब देख लो। तो निषाद राज के किले पर झंडा तब होगा जब गांव-गांव गरीबों के घरों पर जय निषाद राज का झंडा जिस दिन लग जाएगा उस दिन वहां झंडा लग जाएगा। 9 साल हुआ हम लोगों को काम करते, इतनी शक्ति कि जब मोदी जी प्रयागराज उतरे तो सबसे पहले निषाद राज की धरती को प्रणाम किया और जय निषाद राज का नारा लगाकर सम्मान बढ़ाया। 350 वर्ष, 750 वर्ष आपके डंडे में मुगलों का झंडा टंग गया। तलवार के बदौलत हमारे ही भाई हैं, हमारे लोग ही धर्म बदल दिए। मुगल आए, अंग्रेज आए, 1150 वर्ष गुलाम रहे। फिर देखो, देश तो आजाद करा दिया आपने, संविधान बनवा दिया। संविधान में सबका हिस्सा लिखा हुआ है। हाथी को मिल गया, साइकिल को मिल गया, पंजा को मिल गया। आपको मिला? बोलो भाई, कितने लोग लेना चाहते हो? बोलो, कच्चा की पक्का, आधा हिस्सा की पूरा। अभी सर पर टोपी नहीं रहेगा, दरवाजे पर ही झंडा नहीं रहेगा। तो आपके ऊपर लेविल लगा था बिकाऊ और पियाऊ का, लेकिन जैसे इंजीनियर प्रवीण निषाद को आपने जिता दिया वैसे ही लेविल हट गया और कह दिए जिताऊ हैं, ये टिकाऊ है और पार्टी वाले हैं, पावर वाले, पौवा वाले नहीं। अब देखो, इंजीनियर प्रवीण निषाद के जीतने से जिनको कष्ट है, जो आपके हिस्से पर कब्जा करते थे, धीरे धीरे आपका कब्जा आना शुरू हो गया। कैसे कब्जा होता है? कानून बनाकर। कैसे कब्जा होता है? धोखे से।
कैसे कब्जा होता? विभीषणों से, आस्तीन के सामों से। ऐसे तमाम लोग पैदा किए जाएंगे आपके गांव में, आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, आपकी पार्टी को तोड़फोड़ करने के लिए। सबको पता है 2017 में चुनाव जब लड़ा तो भी पैदा हो गए, 2019 में चुनाव लड़ा फिर भी पैदा हो गए, 2022 में चुनाव लड़ा फिर भी पैदा। क्योंकि जब से हम लोग पार्टी बनाए हैं तब से बारी बारी से जो पंजा हाथी है वो साफ है और साइकिल हाफ है और भाजपा आपके साथ है। इतना बड़ा परिवर्तन है। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा? आज के दिन में ही कहने के लिए आया हूं कि स्थापना दिवस है, ये गुरु गोरक्षनाथ की नगरी है, मछेंद्रनाथ की वो तपोभूमि है, सिंघाणु निषाद का वहां भी किला था। ये आपका ये जो मूर्ति है, मैं तो अचानक आ गया, हमने कहा था एक सिस्टम बनेगा तो आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि यही मूर्ति है। मैं तो आया था कि बैठक करके जाऊंगा और इनसे कहने के लिए आया था कि जो लड़ाई लड़ी थी उसमें क्या क्या मिला, 9 साल बेमिसाल, ये बता दूंगा गांव वालों को, क्योंकि विरोधी कहता का भाई का मिलल।